35 लाख। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। 35 लाख शादियां होने वाली थी इस साल सिर्फ 23 दिनों के अंदर। और इसमें से एक शादी का हिस्सा हम बनने जा रहे थे राणेबेन्नूर, जो कि कर्नाटका में स्थित है। अब सारी पैकिंग कंप्लीट करके हम निकल पड़े हमारे नियरेस्ट एयरपोर्ट दुर्गापुर की तरफ। एयरपोर्ट के अंदर आकर हमने ली हमारी टिकट और इन्हें दिया अपना सामान और बैठ गए फ्लाइट के इंतजार में। अनाउंसमेंट होते ही लोग अपनी तशरीफ लेकर भागे फ्लाइट की तरफ। और इस सिक्योरिटी चेक से ड्रोन पास करवाना उतना ही मुश्किल है जितना कि अपने क्रश से रिप्लाई पाना। खैर, क्रश का रिप्लाई मिले या ना मिले, पर ड्रोन ये पास हो गया था। और रास्ते में हमें दिखे कुछ लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए। और यहाँ पर हमें बताया गया कि विंडो सीट के लिए कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा। पर सस्ते वाले कबीर की फील लेते हुए हम पहुंच गए फ्लाइट के अंदर और रुमाल रखकर हमने विंडो सीट अपने नाम कर लिया। अंदर बैठते ही दीदी ने शुरू किया अपना भाषण और भाषण खत्म होते ही फ्लाइट निकल पड़ी टेक ऑफ के लिए। और थोड़े ही समय में ये फ्लाइट इतनी तेजी से ऊपर गई जितने की निपटी पिछले 2 महीने में। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद दीदी ने हमें सर्व किया उपमा और चाय। और सच बताएं तो 35,000 फुट की ऊंचाई पर उपमा भी काफी स्वादिष्ट लग रहा था। तो हमने उपमा खत्म किया और फिर चाय की चुस्कियों के साथ बादलों का ये नज़ारा एंजॉय करने लगे। बादलों के इस सैलाब को देखते देखते कब 2.5 घंटे बीत गए हमें पता भी नहीं चला और हम पहुंच गए बैंगलोर। फ्लाइट से उतरकर बस में बैठकर हम पहुंच गए अपना लगेज लेने। और लगभग 20 मिनट के इंतजार के बाद लाइफ में आज मेरे को पता चला कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स में लगेज आपको सीधा डेस्टिनेशन पर मिलती है। फिर यहाँ से निकलकर हम पहुंच गए अपने दूसरे फ्लाइट की बोर्डिंग गेट के पास। अब हम अपने दूसरे फ्लाइट के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, पर आप पूछेंगे क्यों? फ्लाइट तो सारी एक जैसी ही होती है। असल में ये पंखे वाली फ्लाइट थी और इसलिए एक्साइटमेंट भी ज़्यादा था, पर भीड़ देखकर मेरा एक्साइटमेंट मर ही गया। इस फर्राटेदार पंखे को घूमता देख मेरे मन में बस एक ही चीज़ था कि रात है इसलिए जाने दिया, दिन होता तो 2-3 रील तो बना ही लेते। खैर, रील बने या ना बने, पर हम पहुँच गए थे हुबली और वहां से बस पकड़कर हम पहुंच गए सीधा दूल्हे के घर पर। भाई से मिलने के बाद आंटी ने हमें सर्व किया गर्मा गर्म खाना और दिन भर की थकावट के बाद घर का ये खाना खाकर मानो जैसे मेरा आत्मा तृप्त हो गया हो। और इसी बीच हमको दिखे 5 लोग एक खाट को उठाते हुए। जलवा है हमारा। खाना खाकर हम अपने आप को बस बिस्तर के हवाले कर दिए। सुबह 9 बजे उठने के बाद सारी जरूरी प्रक्रिया खत्म करके हम पहुंचे अभिलाष के पास, जहां भाई अपनी पैकिंग कर रहे थे। और ये चौवन्नी स्माइल देख रहे हैं आप इस लड़के की, ये खुशी आपको शादी से पहले ही मिलती है, क्योंकि शादी के बाद पता नहीं, मेरी तो नहीं हुई। अभिलाष ब्रो, से हाई टू द ब्लॉग। हाय। और ये अपना भाई रेडी हो चुका है, लेकिन ड्रेस थोड़ा कैजुअल है। और ये हैं अभिलाष की दादी। इनको हिंदी नहीं आता है और हमको कन्नड़ा नहीं आता है, पर हम दोनों एक दूसरे की बात को समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद हम दोनों के मन में बस एक ही सवाल आता है, अरे कहना क्या चाहते हो? खैर, दादी के साथ बिताया हुआ ये मोमेंट काफी यादगार था मेरे लिए। अगर आपको भी व्लॉग, वीडियो और यूट्यूब समझ आया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी उतना ही समझ आया जितना कि हमको समझ आया था।
और हमको खुशी इस बात की थी कि किसी ने भी मुझे टिकटॉकर नहीं बोला। अब रिवाज के अनुसार अभिलाष को अपने 5 रिश्तेदारों के घर जाकर खाना खाना था और उसके जाने के बाद हम अपने काम पर लग गए। अब तैयारियों के बीच सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समर्पित थे, परंतु आंटी ने फिर भी मेरा पूरा ख्याल रखा। अब सारी पैकिंग कंप्लीट करके हम निकल पड़े मैरिज हॉल की तरफ। अब एंट्रेंस गेट की डेकोरेशन तो काफी अच्छी थी, लेकिन एक सेकंड, हम तो अभिलाष के शादी में आए थे, तो फिर ये दूसरा पर्सन कौन है? असल में ये अभिलाष के बड़े भाई अभिषेक का नाम है और किस्मत से 1 साल के अंदर ही दोनों के लिए लड़की पसंद कर ली गई थी। तो सबने सोचा क्यों ना शादी भी एक साथ ही कर दी जाए। अक्सर ऐसी शादी का जिक्र हमसे बातों में ही करते थे, परंतु आज ऐसी ही एक शादी का हिस्सा बनकर मेरे बकेट लिस्ट का एक सपना तो पूरा हो चुका था और इस सपने को पूरा करके हम निकल पड़े खाने की तरफ। Twist and turns may be different, but it will not change. अच्छा, It will remain constant. तो तुम कहना चाह रहा है कि शादी के बाद तुम बिल्कुल नहीं बदलेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। हम कैसा है ना वैसा ही रहेगा। हमको तो नहीं लगता। हाँ? लगता है तुम बदल जाएगा, पहले दिन से ही बदल जाएगा। बोर्ड वगैरह वगैरह इसमें अब हर शादी में एक बहन तो होती ही है जो अपने मेकअप किट से दूल्हे के श्रृंगार का पूरा जिम्मा उठाती है और वो किरदार यहाँ पर श्रेया दी ने निभाया। केक है, नॉर्मल केक, आइसक्रीम केक हम किसमें करते हैं। दुल्हन के साइड से सारे लोग मंदिर पहुंच चुके थे और अब हमारी बारी थी मंदिर पहुंचने की, तो बस रेडी होकर हम भी निकल पड़े। मतलब ये लोग जो यहाँ पर आ रहा है उसी चीज का पूजा हो रहा है अभी ना। हाँ, दोनों साथ मिला है। हाँ, अब यहाँ पूजा होगा, उसके बाद ये लोग घर जाएगा। मतलब घर नहीं है, उसके बाद शादी होगा। अब शादी शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है, ताकि गणेश जी शादी में कोई भी बाधा आने ही ना दे, और इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता और विघ्न विनाशक भी कहा जाता है। और यही कारण है कि हर शादी में गणेश जी को हमेशा एंट्रेंस गेट पर ही रखा जाता है और ये वरदान उन्हें खुद महादेव ने दिया था। पर आप पूछेंगे कि उन्हें ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? जब शिव जी ने यह शर्त रखा था कि जो भी इस ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा सबसे पहले लगाएगा उसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी, तो कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी की ही 3 परिक्रमा किए और कारण पूछने पर बोले कि मेरे लिए तो आप ही पूरे ब्रह्मांड है। सभी लोगों ने मिलकर माला और आरती के साथ दोनों जोड़ों का स्वागत किया। अभिषेक भैया और अभिलाष के लिए ये शादी यादगार रहे, इसलिए सारे लोग मिलकर जिम्मेदारियों का पहाड़ उठाते हैं। और शादी कोई इवेंट नहीं जहां पर एक ऑर्गेनाइजर हो और 4 पार्टिसिपेंट,
बल्कि ये एक फेस्टिवल है जहाँ पर सारे लोग पूरे हर्ष और उल्लास के साथ इस फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं। अब एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि उनके बेटे इस संसार के सबसे पवित्र बंधन में बंधने जा रहे थे। और अगर माँ की खुशी मापने का कोई भी यंत्र होता तो आज वो यंत्र भी फीका पड़ जाता। और फिर गणेश जी का आशीर्वाद लेकर सब निकल पड़े मंडप की तरफ। अब वहां से निकलकर हम पहुंच गए केक लेने और इतनी सारी वैरायटीज में से हमने उठाया रेड वेलवेट केक। ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लेके जाएंगे ना, मतलब पता नहीं। और लगभग 5 मिनट की डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया कि केक पर लिखा जाएगा जस्ट एंगेज्ड, लेकिन हमने स्पेलिंग गलत लिखवा दिया और फिर गूगल देखकर वापस से स्पेलिंग करेक्ट करवाया। अब यहाँ से निकलकर हम पहुंच गए मैरिज हॉल और रात में इसकी सुंदरता दुगनी हो चुकी थी। यहाँ की शादी में एक चीज जो बहुत फैसिनेटिंग लगी हमको कि यहाँ पर गेस्ट को स्नैक्स भी सर्व किया जाता है और शायद हमको ये बताने की जरूरत नहीं कि इसके लिए लोग कितने एक्साइटेड थे। नाश्ता करके हम पहुंच गए एक नए गेस्ट को लाने। ओपन अप। और इन दोनों को लेकर हम निकल पड़े मैरिज हॉल की तरफ। तो अब अभिलाष तो शादी कर रहा है, तेरे को क्या कहना है इस बारे में? शादी करना चाहिए, अच्छा चीज है। आप अभिलाष से हम पूछ रहे थे कि तो शादी के बाद बदल जाएगा, बोला नहीं भाई हम तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। देखो क्या लगता है, क्या अभिलाष शादी के बाद बदलेगा या नहीं? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, वो ऐसे ही रहेगा। तनुष, शादी कैसा लग रहा है तेरे को? अभी तो तू देखा भी नहीं, क्या ही बताएगा। फाइनली गिफ्ट रैप अपना एक शेप ले लिया ना। Who is next to you? और ये हमारा गिफ्ट ना फ्रॉम नेक्स्ट यूज। और ये हमारा गिफ्ट रेडी। गिफ्ट किधर है? नाइस, चलो चलते हैं फिर। अब शादी चाहे किसी की भी हो, पर बच्चे हर शादी को बराबर एंजॉय करते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है वो रिचुअल्स और सेरेमनी जो इन दोनों को एक दूसरे के और करीब लेकर आएगी। कभी कभी ये सोचकर बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे किसी ने इतनी सुंदरता से सारे रिचुअल्स को तैयार किया होगा, और तब समझ आता है कि ऐसे ही थोड़ी ना इसे इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं। रिचुअल्स खत्म होने के बाद इस नए जोड़े पर लोगों ने भर भर कर अपना आशीर्वाद बरसाया। इसके बाद शुरू हुई केक कटिंग सेरेमनी और हमें खुशी इस बात की थी कि किसी ने भी स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दिया। अब इस केक कटिंग सेरेमनी का क्रेडिट जाता है श्रद्धा को, जिसने बड़ी मेहनत और लगन से इस सेरेमनी को सक्सेसफुल बनाया। खाने खिलाने के बाद शुरू हुआ फोटोशूट और ये है अभिलाष की फैमिली की एक झलक। कुछ लोग चावल बचा कर रखे थे इस मोमेंट के लिए, और इसी बीच हमें दिखा एक इम्पोस्टर जो अपने आप को भीड़ में शामिल करने की कोशिश कर रहा था और पकड़े जाने पर अपने आप को फोटोग्राफर बताने लगा। आगे अब तेरा क्या प्लान है? नहीं भाई, क्या करने वाला है? और यहाँ पर जीजा जी ऑडियंस के साथ दम सरास खेलते हुए। ओह सॉरी, गलती से ये 2026 की वीडियो ऐड हो गई।
फोटो क्लिक करवाकर हम चले गए खाना खाने और कुंभकर्ण की तरह पेट भरकर खाने के बाद हम बस इस कुर्सी पर पसर के बैठ गए। देख 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 देख, राक्षस का नाम सुना? राक्षस, उससे भी जो नीचे इंसान होता है ना, वो ये है। यहाँ से निकलकर हम चले गए अपने रूम पर। क्या कल सुबह 4 बजे हम उठ पाएंगे या नहीं? क्या अभिलाष सही समय पर मंगलसूत्र पहना पाएगा या नहीं? क्या हम अभिलाष का साथी देख पाएंगे या नहीं? जानने के लिए देखें एपिसोड 2। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल और इसी तरह बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।